किसी न किसी इदारे में ज़रूर पढ़ रहे होंगे, तो इस सब के लिए गाइडलाइन है। अच्छा, सबसे पहले मैं एक बात आपके सामने रखना चाहूँगा कि हम आमतौर पे कोई मोबाइल लेते हैं, कोई भी बंदा कोई स्मार्टफ़ोन लेता है तो उसकी मेमोरी के बारे में ज़रूर पूछता है, जिसकी मेमोरी कितनी है। तो कोई कहता है जी 64 जीबी है, कोई कहता है जी 156 है एंड सो ऑन। आप जानते हैं कि इंसान का जो दिमाग है, इसकी मेमोरी कितनी है? जी, हैरान कर देने वाली बात मैं आपके सामने रखूँगा। इंसान के दिमाग के अंदर जो इसकी मेमोरी की कैपेसिटी है वो है 2.5 मिलियन गीगाबाइट। इमेजिन करें। अच्छा, अब इंसान ये सोचता है कि इतनी बड़ी चीज़ है जो अल्लाह ने आपको दी है, हमें जो नेमत दी है, दिमाग बहुत ही बढ़िया चीज़ है। मसला ये है कि फिर हमें चीज़ें याद क्यों नहीं होती, हम चीज़ों को सीख क्यों नहीं पाते, हम चीज़ों को लर्न क्यों नहीं पाते, अंडरस्टैंड क्यों नहीं कर पाते, अगर कर भी लें तो फिर वो मेमोराइज क्यों नहीं होती। ये हमारा आज का टॉपिक होगा कि किसी भी स्टूडेंट को, चाहे वो किसी स्कूल में पढ़ रहा है, चाहे किसी कॉलेज में पढ़ रहा है, चाहे किसी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहा है, चाहे किसी भी इदारे में पढ़ रहा है, चाहे कोई भी कोर्स कर रहा है, उसने अगर कुछ सीखना है तो कैसे, उसको लर्न करना है तो कैसे, अंडरस्टैंड करना है तो कैसे, और अंडरस्टैंड करने के बाद उसको मेमोराइज रखना है तो कैसे, अपनी मेमोरी का हिस्सा बनाना है ताकि वो उससे फ़ायदा हासिल कर सके। ये सब कुछ कैसे होगा, इसके लिए कुछ मेन बातें हैं जिनको आपने सुनना है और समझना है। तो पॉइंट नंबर 1 पे बात करूंगा, शुरू से बात करूंगा कि सबसे अहम चीज़ जिस पे हमारे स्टूडेंट्स की बिल्कुल भी तवज्जो नहीं होती, आप भी समझाएंगे, आप भी सुन के हैरान होंगे कि वाकई यार ये तो बड़ी आम सी बात है, लेकिन कभी इस तरफ सोचा नहीं। वो क्या है कि बच्चा सुबह कितने बजे उठता है। कभी सोचिएगा कि उसने कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल जाना है तो उससे थोड़ी देर पहले वो उठता है। एक चीज़, क्या कभी आपने नोटिस किया है कि वो बच्चा रात को कितने बजे सोता है? इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ना है बच्चे की अंडरस्टैंडिंग पे, स्टडी पे, लर्निंग पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ सीखने के लिए जा रहे हैं किसी भी इदारे के अंदर, तो उससे पहले ज़रूरी है कि आप फिज़िकली और मेंटली फ्रेश हों। उसके लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि रात की नींद पूरी हो आपकी। कम अज़ कम, मॉडर्न रिसर्च बताती है, कम अज़ कम 8 घंटे बच्चा मुकम्मल तौर पे एक डीप स्लीप लेके उठे और सुबह जल्दी उठे। उसके लिए ज़रूरी है कि रात को जल्दी सोए। रात को जल्दी सोए उसके लिए ज़रूरी है कि वो स्क्रीनिंग जल्दी ख़त्म करे। रात को जो बच्चा मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप या टेलीविज़न कुछ भी देख रहा है तो उसको नींद जल्दी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, क्योंकि उससे, स्क्रीनिंग से वो केमिकल्स हमारी बॉडी पैदा करती है जो हमें नींद से दूर ले जाते हैं। तो बच्चा जल्दी सोता नहीं है। जब जल्दी सोता नहीं है तो सुबह जल्दी उठता नहीं है। अगर रात को लेट सोता है लेकिन सुबह जल्दी उठता है, वो भी ठीक नहीं है। बच्चा टाइम से सोए, पहली बात, और सुबह जल्दी उठे पूरी नींद लेके, ताकि उसका दिमाग फ्रेश हो, क्योंकि आपके ब्रेन ने काम करना है। अब आपने यहां पर यह सीखना है कि आपने अपने ब्रेन को कैसे ट्रेन करना है कि वो चीज़ों को जल्दी पिक करे और अंडरस्टैंडिंग अच्छी करे और मेमोराइजेशन भी आपकी अच्छी हो। तो उसके लिए पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताई कि आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। अच्छी नींद के साथ आप रात को सोएं और सुबह जल्दी उठें, रात को जल्दी सोएं। अच्छा, उठने के बाद दूसरी बड़ी गलती हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो हेल्दी ब्रेकफास्ट नहीं करते। ये बड़ी अहम बात है। बच्चे औने पौने जो चीज़ मुंह में आई, जो चीज़ बनी ऐसे वैसे खाई, कोई तली हुई चीज़ खाई और आ गया स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के अंदर। अच्छा नाश्ता, आपके ब्रेन को खास एनर्जी चाहिए होती है, आपकी बॉडी को भी एनर्जी चाहिए होती है। आप क्लास में ऐसे ऊँग रहे हो और एनर्जेटिक ना हो, उसकी वजह ये होती है कि आपकी नींद पूरी नहीं होती और फिर ऊपर से आपने नाश्ता भी अच्छा नहीं किया होता। अच्छा नाश्ता करें, नाश्ते में वो चीज़ें लाजमी लें जो आपके ब्रेन को एनर्जाइज करती हैं, जैसा कि अंडा है। अंडे से वो केमिकल पैदा होते हैं हमारे जिस्म के अंदर जो हमारे ब्रेन को एक्टिव करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं और आपके ब्रेन की फंक्शनिंग को अच्छा करते हैं। और भी कई फूड आइटम्स हैं, वो आप सर्च कर सकते हैं। ठीक हो गया? अच्छा नाश्ता किया, अब आप आ गए इदारे के अंदर। जब आप इदारे में आ जाते हैं तो आप पहली बात ज़हन में रखें कि आप जिस भी इदारे में जा रहे हैं, जो भी पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ये अपने दिमाग और दिल दोनों को समझाएं कि आप पढ़ने के लिए आए हैं, आप कुछ सीखने के लिए, कुछ समझने के लिए आए हैं, सिर्फ घूमने फिरने नहीं आए। ये बात जब आपका फेथ हो, फेथ का मतलब है आपका यकीन हो, फिर तो ठीक है। अब उसके बाद पॉइंट नंबर 2 आ जाता है कि आप क्लास के अंदर बैठे हैं, तो उसमें सबसे जो अहम बात है वो क्या होनी चाहिए? आपका फोकस, आपकी अटेंशन। क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, आप किस तरफ तवज्जो कर रहे हैं? क्या आपकी पूरी तवज्जो है? अगर आपकी पूरी तवज्जो है, 100% फोकस है, 100% अटेंशन है, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि वो जो पढ़ा रहा हो वो आपके अंदर ना उतर रहा हो, वो आपका दिमाग कबूल ना कर रहा हो। ये मुमकिन नहीं है।
कि आप वो अंडरस्टैंड ना कर रहे हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुई दूसरे नंबर पे कि आप जब क्लासरूम तक पहुंच गए, दिमाग फ्रेश है, जिस्म एक्टिव है, अब आपकी फुल अटेंशन टीचर की तरफ है, टीचर क्या पढ़ा रहा है। देखिए आंख जो देखती है ना, वो लफ्ज़ जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ उसको अगर आप ये आपको बुक पढ़ते हैं, उसका इतना इमेज आपके दिमाग में स्ट्रांग नहीं होता जितना जो आप चीज़ देख रहे हैं उसका इमेज स्ट्रांग होता है। ये हकीकत है और आप सब इसको वाकिफ़ हैं, लेकिन हम इस हकीकत का इस्तेमाल नहीं करते। तो टीचर जो कुछ पढ़ा रहा है आप उसको देख रहे हैं जागती आंखों के साथ और एक्टिव माइंड के साथ। जब आप उसको देख रहे हैं कि वो क्या पढ़ा रहा है, तो आपके दिमाग में उतरना शुरू होगा। अगर आप उसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं तो अंडरस्टैंडिंग तभी होगी जब आप फुली एक्टिव होंगे और फुली अटेंटिव होंगे। तो ये ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग होगी। क्लास का ये काम था। अगर आप ये नहीं करते, उसके अंदर आप सही फोकस नहीं करते, सही अटेंशन नहीं देते, तो साफ ज़ाहिर है जो उससे अगला मरला है। याद रखिए कि जो स्टडी का पैटर्न ये स्टेप टू स्टेप है। आपने हर स्टेप के अंदर उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करना है, ताकि आप जिस मकसद के लिए स्टडी कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं स्टडी, उसको पूरा कर सकें। तो अंडरस्टैंडिंग होगी, और अंडरस्टैंडिंग जितनी अच्छी होगी, याद रखें, उसके बाद के स्टेप आपके लिए उतने ही आसान हो जाएंगे। क्लासरूम में काम खत्म हो गया, आपने अंडरस्टैंडिंग की, उससे जो कुछ आपने पिक किया। तो इसमें एक बच्चे गलती और करते हैं, मैं जो बात नोट कर रहा हूं आपको बता रहा हूं कि बच्चे जब टीचर पढ़ा रहा होता है उन्होंने बुक खोली होती है। याद रखें, बुक घर जाके खोलनी है आपने। बच्चा क्या करता है, जब टीचर पढ़ा रहा है उस वक्त बुक खोल रहा है, उस वक्त सिर्फ दिमाग और आंखें खुला रखें, बुक नहीं, बुक क्लोज करते हैं। सिर्फ टीचर की बात को सुने, समझें, एब्जॉर्ब करें, उस बात को आप अपने दिमाग के अंदर लेकर आए। आपकी तवज्जो कभी बुक की तरफ होगी, कभी टीचर की तरफ, कभी बुक की तरफ, कभी टीचर की तरफ। डिस्ट्रैक्शन जितनी ज्यादा हो उतनी अटेंशन आपकी इधर उधर तकसीम होगी। अटेंशन जब डाइवर्ट होती है तो आपकी जो लर्निंग है, जो अंडरस्टैंडिंग है, जो क्लास के अंदर होना बहुत ज़रूरी है, वो सही नहीं हो पाती। बुक क्लोज रखें, टीचर जो पढ़ा रहा है उसको अंडरस्टैंड करें। अगर उसमें कोई मेन पॉइंट ऐसा है जो आप समझते हैं कि लिखना चाहिए, वो सिर्फ राइट डाउन कर लें, ना कि सारा लेक्चर लिखें। आप सिर्फ मेन कोई बात है, सिर्फ उसको राइट डाउन करें, सारे लेक्चर को मत लिखें। क्लास में मेरी जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि क्लास में आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतरीन हो सकती है अगर आप फुली अटेंटिव होकर फोकस के साथ सिर्फ टीचर की बात को समझें और सुने। और अगर कोई मेन ऐसी बात या पॉइंट है उसको सिर्फ जल्दी जल्दी राइट डाउन कर लें, दैट्स ऑल। बुक बंद रखें, दिमाग ओपन रखें, उसके बाद आप घर चले गए। अब आ गया पॉइंट नंबर 3। अब आपने ये देखना है कि आपने जो कुछ समझा है, बाज़ बच्चा ये समझता है बस मैंने समझ लिया है, अब कोई मसला नहीं है, मुझे अब आ गया है। नहीं, असल उसके बाद है कि आपने उसमें से रिटेन कितना रखा है, आपकी मेमोरी में कितना सेव हुआ है। क्या वो डाटा जो है जो आपने क्लास में समझा है, उसमें से कितना डाटा जो आपके दिमाग के अंदर सेव हुआ है। अब आपने उसको जो है वो चेक करना है। उसके लिए बच्चा जो सबसे बड़ी गलती करता है, जो स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती करते हैं, और आप देखेंगे अगर आप पेरेंट हैं तो आप अपने बच्चों में ये बात देखें, और अगर आप खुद स्टूडेंट हैं तो ये ऑब्जर्व करें कि हमारा स्टूडेंट क्या करता है। कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल से घर गया, रेस्ट की, शाम को फिर कहीं और पढ़ने चला गया, कहीं कोचिंग सेंटर, कहीं एकेडमी में। तो वो सिर्फ पढ़ रहा है से मुराद है सिर्फ लिसनिंग हो रही है। और लिसनिंग के दौरान बच्चा पैसिव होता है, मतलब एक्टिव नहीं होता उतना, वो लिसनिंग कर रहा है। उसके बाद वो थक जाता है और घर आके, जब शाम को वो घर आएगा और 2 इंस्टीट्यूट से वो पढ़ के आया तो वो उनका डिफरेंट पढ़ा है, घर आके वो क्या करेगा, उसका इतना काम होगा, उसको समझ नहीं आएगी मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ, तो फिर वो काम नहीं कर पाएगा। तो ज़रूरी यह है कि बच्चा एक इंस्टीट्यूट में जाए। अगर वो सुबह किसी इदारे में पढ़ने जा रहा है तो सेकंड टाइम वो सिर्फ अपना पढ़े। हमारे जो स्टूडेंट्स में सबसे बड़ी खामी मैंने ऑब्जर्व की है इतने सालों से, जो मैं टीच कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, वो ये है कि हमारा जो स्टूडेंट है उसकी सेल्फ स्टडी अव्वल तो बहुत कम है। सेकेंडली, अगर उसकी सेल्फ स्टडी है तो उस सेल्फ स्टडी के अंदर जान नहीं है। उसकी सेल्फ स्टडी में जान क्यों नहीं है? क्योंकि उस वो पैटर्न को फॉलो ही नहीं करता जो सेल्फ स्टडी के लिए रिक्वायर्ड है। एक बच्चा हो सकता है 1 घंटा घर किताब लेकर बैठा रहे, उसके मुकाबले में दूसरा ऐसा स्टूडेंट हो जो हो सकता है उसी बुक को, उसी टॉपिक को 20 मिनट में कर ले। क्यों? उस सेल्फ स्टडी का पैटर्न डिफरेंट है। तो सेल्फ स्टडी आ जाती है। सेल्फ स्टडी में आपने क्या करना है, सेल्फ स्टडी का क्या तरीकाकार होना चाहिए, उसके लिए आपके पास प्लान हो। प्लान से मुराद, आपने फॉर एग्जाम्पल एक सब्जेक्ट निकाला है। अब आप जब सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो नंबर 1 आपने ज़हन में रखना है, डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। आपने वो रूम सेलेक्ट करें, वो जगह सेलेक्ट करें जहाँ पे आप किसी भी तरीके से आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। आपका अगर मोबाइल फ़ोन है, कोई भी है, तो उसको ऑफ करें, ये बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी काम अगर चाहते हैं मैं थोड़े टाइम के अंदर ज़्यादा आउटपुट लूँ, इसको हम स्मार्ट वर्किंग कहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप सिंगल टास्किंग करें, एक वक्त में एक ही काम कर रहे हो। ये कभी चेक करिएगा तो आपकी आउटपुट बहुत अच्छी मिलेगी, टाइम भी कम लगेगा।
तो आप जिस सब्जेक्ट के ऊपर आप पढ़ने जा रहे हैं सिर्फ उसी को पढ़ें, माइंड में से बाकी बातों को निकाल दें। अपना मोबाइल फ़ोन या कोई चीज़ और भी कोई ऐसी, कोई टीवी चल रहा है, कुछ भी है, ऑफ। जस्ट आपका फोकस आपकी स्टडी पे। अब आपने क्या करना, आपने वो बुक निकाली जो टीचर ने आपको पढ़ाया था। अब देखिए आपके दिमाग में उसमें से कितना मौजूद है। पहले तो उसको रिकॉल करें, रिफ्लेक्ट करें कि मेन पॉइंट्स ऐसे लिखें, जी हाँ जी ये पॉइंट एक हमने पढ़ा था आज में, एक ये पॉइंट था, एक ये पॉइंट था। अब आपने अपने आप को उन चीज़ों को सिर्फ समराइज़ किया, 4 से 5 मिनट भी नहीं लगेंगे इसके अंदर। उसके बाद आप बुक ओपन करें। बुक ओपन करने के बाद जो टीचर ने पढ़ाया उस टॉपिक को रीड करें और उसके कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन है, उसका कोई MCQ है, जो भी उसके मेन पॉइंट्स हैं, अपने नोट्स बनाया करें। नोट्स से मुराद ये नहीं है कि आप उनको रीराइट करें। नोट्स का मतलब है उसको आप रीफ्रेज करें। रीफ्रेज मतलब उसको समराइज करें अपने अल्फाज में, पॉइंट्स में। क्योंकि याद रखिए, एक मैं आपको ऐसे देता हूँ जिसके अंदर कोई 100 लाइन्स हैं, लेकिन अगर उन 100 लाइन्स को अगर हम 5, 10 या 12 हेडिंग्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो 10 या 12 पॉइंट्स याद रखना आसान है, वो मुश्किल नहीं है। तो जो भी चीज़ पढ़े ना उसके पॉइंट्स बनाएं। एक, फिर उस टॉपिक के अंदर जो प्लम्प लाइन होती है उसकी कुछ मेन वर्ड्स होते हैं, कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं, उन मेन पॉइंट्स को दोबारा जहन में बिठाया करें। अगर वो मेन पॉइंट्स आपके जहन में रह गए तो जब भी उससे मुताल्लिक कोई क्वेश्चनिंग होगी, कोई बात होगी, तो आप के माइंड में वो पूरा आंसर आ जाएगा जो आपको देना चाहिए। बच्चा क्या करता है, एक साइड से शुरू करता है, रट्टा लगाना शुरू कर देता है। याद रखें, जो क्रैमिंग है, क्रैमिंग का कुछ पार्ट क्रैमिंग रिक्वायर्ड होती है। हमारा जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो ऐसा है, उसमें क्रैमिंग रिक्वायर्ड है, लेकिन क्रैमिंग, जस्ट क्रैमिंग, नथिंग गिव यू, ये आपको कुछ नहीं प्रोवाइड करेगी, ये प्रोडक्टिव नहीं होगी। मकसद ये है कि आपने जो क्लास में सुना है, समझा है, वो आपने लर्न किया है, उसको सीख लिया है, समझ लिया। उसके बाद अब आप उसको मेमोरी में सेव करने जा रहे हैं। मेमोरी में सेव करने के लिए कुदरत ने कुछ मतलब कि स्कीम्स दी है। एक तो सिंगल टास्किंग, इंसान का ब्रेन इस तरीके से डिज़ाइन हुआ है कि एक वक्त में वो एक चीज़ को ही अच्छा परफॉर्म कर सकता है। एक सब्जेक्ट को एक वक्त में करें, उस दौरान कोई और डिस्ट्रैक्शन ना हो। उसके अंदर जो मेन पॉइंट्स है पहले उनको रिकॉल करें जो आपने क्लास में समझा था, ताकि आपको पता चल जाए मेरे पास ऑलरेडी कितना नॉलेज मेरे जहन में सेव है। आपको थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हुई क्लास में तो आप देखेंगे मैक्सिमम बातें आपके माइंड के अंदर होंगी, जो कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिक। बाकी उनकी जो इन्फॉर्मेशन टाइप चीज़ें साफ ज़रा वो मेमोरी के अंदर उस तरह सेव नहीं होंगी। अब आप क्या करें कि अगर मुश्किल टॉपिक है उसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करें, आसान बनाएं थोड़ा सा, और अपने अल्फाज में अपने आप को पढ़ाएं। आप यूं याद करें कि जैसे आप पढ़ा रहे हैं। याद रखें, जब भी आप कोई चीज़ पढ़ाते हैं ना, अपने आप को ही पढ़ाएं, तो आपको वो चीज़ ज़्यादा अरसा याद रहेगी, वो भूलेगी नहीं और वो इफेक्टिव भी होगी। उसको छोटे छोटे पॉइंट्स में कन्वर्ट करें और उसका देखेंगे मेरा टाइम कितना लग रहा है, और सिंगल टास्किंग करेंगे जब आप देखेंगे आपका टाइम इतना ज़्यादा नहीं लगा। अब आपने ये देखना है कि वो जो चीज़ आपने रिकॉल की है, अब आपने उसको काफ़ी हद तक तैयार कर लिया है। अब आपने ये करना है कि जब आप स्टडी कर रहे हो तो ये नहीं है कि एक दफ़ा बैठ जाना और 2-3 घंटे इकट्ठे लगाने, नहीं। स्टडी को थोड़े थोड़े पार्ट्स में डिवाइड करें। पहले आपने 1 या 2 सब्जेक्ट किए, आपका काम बहुत अच्छा हुआ, आप थोड़ी सी ब्रेक लें, थोड़ा सा एक्टिव हों, ब्रेक लें। जो भी इस ब्रेक में आप समझते हैं एंटरटेनमेंट है, कोई गेम है, जो भी एक्सरसाइज है वो ये करें। उसके बाद फिर दोबारा अपने टाइम को 2-3 हिस्सों में डिवाइड करें स्टडी के लिए, और उस वक्त सिर्फ स्टडी करें। बजाय आप देखेंगे कि जो काम आप 3 घंटे में कर रहे हैं, 4 घंटे में करते हैं, वो हो सकता है आपका 2 घंटों में कन्वर्ट हो जाए। तो ये चीज़ें हैं जी। मेन बातें क्या है मैं फिर आपको रिपीट कर देता हूँ, रिव्यू कर देता हूँ। सबसे पहले आपकी जो है रात को जल्दी सोना है, टाइमली सोना है, सुबह जल्दी उठना है। सुबह उठना है तो सुबह उठ के उन चीज़ों को एक दफ़ा रिव्यू करें जो आपने पिछले दिन पढ़ी थी। उसके बाद आप जब जिस इदारे में भी जा रहे हैं वहाँ पे जाकर फुल अटेंशन के साथ लेक्चर लें, अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग बनाएं। जब आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी तो जब आप घर आएंगे तो आप अच्छे खासे मोटिवेटेड होंगे, और शाम को जब बुक खोलेंगे तो जहन पे बोझ नहीं हो, क्योंकि आपको पता है कि चीज़ें आपने समझ ली हैं। अब जो चीज़ें समझ ली हैं उनको थोड़ा सा आप अपने जहन पर रिकॉल करें, रिफ्लेक्ट करें, ऐसे ही पॉइंट्स बना लें कि ये बातें मैंने आज पढ़ी मेरे जहन में है। उसके बाद बाकायदा उस टॉपिक को रीड आउट करें और उसको थोड़ा समराइज़ करें। समराइज़ करने के बाद रिकॉल करें, एक दफ़ा फिर रिपीट करें। जितनी आपकी रेपिटेशन अच्छी होगी चीज़ों के मुतालिक, उतनी आपकी मेमोराइजेशन स्ट्रांग होगी। और रेपिटेशन तब अच्छी होगी जब आपने उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा, याद किया होगा। जस्ट क्रैमिंग के बाद रेपिटेशन जितनी मर्जी कर लें वो इतनी स्ट्रांग या इफेक्टिव नहीं होती। बहुत शुक्रिया।